मैं दिनेश मिश्रा और आप देख रहे हैं नंदी न्यूज़। सुखदेव स्मृति सम्मान से सम्मानित हुए सुभाष राय। कार्यक्रम का आरंभ अतिथियों द्वारा पंडित मदन मोहन मालवीय एवं सुखदेव सिंह की छवि पर पुष्पांजलि, दीप प्रज्वलन एवं कुल गीत गायन से हुआ। स्वागत वक्तव्य डॉक्टर मीनाक्षी झा ने दिया। प्रोफेसर मनोज कुमार सिंह ने कबीर विवेक परिवार का परिचय एवं विषय की रूपरेखा प्रस्तुत किया। प्रोफेसर आशीष त्रिपाठी ने मुख्य अतिथि सुभाष राय की 2 पुस्तकों पर चर्चा की। अध्यक्ष अवधेश प्रधान ने भक्ति साहित्य पर प्रकाश डाला। धन्यवाद ज्ञापन डॉक्टर प्रज्ञा पारमिता, संचालन डॉक्टर किंगसन पटेल ने किया। इस दौरान सभागार में बोधिसत्व, आभा बोधिसत्व डॉक्टर सूर्य नारायण, श्रीमती भगवंती सिंह, प्रोफेसर सदानंद शाही, प्रोफेसर वशिष्ठ अनूप, प्रोफेसर सध्रा सिंह, डॉक्टर शशिकला त्रिपाठी, डॉक्टर प्रकाश उदय, डॉक्टर मुक्ता, डॉक्टर शशिकला पांडे, प्रोफेसर KM पांडे, प्रोफेसर सुमन जैन, डॉक्टर घनश्याम, प्रोफेसर नीरज खरे, प्रोफेसर प्रभाकर सिंह, प्रोफेसर अर्चना शर्मा, प्रोफेसर अर्पिता चटर्जी, प्रोफेसर विवेक सिंह, डॉक्टर प्रभात मिश्र, डॉक्टर प्रियंका सोनकर, प्रोफेसर रविशंकर सोनकर, डॉक्टर सत्यप्रकाश सिंह, डॉक्टर प्रीति त्रिपाठी, डॉक्टर सत्यप्रकाश पाल के साथ शोधार्थी एवं सैकड़ों छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम प्रोफेसर प्रज्ञा पारमिता है। मैं उदय प्रताप कॉलेज में प्रोफेसर हूँ और स्वर्गीय प्रोफेसर सुखदेव सिंह की पुत्री हूँ। मैडम, आज किस प्रकार का कार्यक्रम आयोजित किया गया है? ये प्रोफेसर सुखदेव सिंह स्मृति सम्मान आयोजित किया जाता है, जिसके संयोजक हिंदी विभाग के प्रोफेसर मनोज कुमार सिंह हैं। और मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ काशी हिंदू विश्वविद्यालय की छात्र शिष्य परंपरा की, क्योंकि ये जान के लोगों को बहुत खुशी होगी कि आज इस गूगल जेमिनी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में ऐसे भी छात्र मौजूद हैं जो लंबे समय तक मेरे पिता प्रोफेसर सुखदेव सिंह के छात्र रहे और उनके अध्यापन और जैसे अभी हॉल में लोग बोल रहे थे कि उन्हीं को ओढ़ते बिछाते रहे और आज तक उनके अध्यापन और उनके जो प्रोफेसर सुखदेव सिंह का जो मुख्य कार्य था मेरे पिताजी का, वो भक्ति काल में था। तो हम लोगों ने जब 2007 में उनकी मृत्यु हो गई तो 2008 से उनकी स्मृति में हम लोगों ने एक लेक्चर सीरीज शुरू करने के बारे में सोचा। तो हिंदी विभाग में प्रोफेसर मनोज कुमार सिंह ने इसका बीड़ा उठाया और पिछले 5 वर्षों से इसमें एक ज्यूरी बना दी राष्ट्रीय स्तर की। और राष्ट्रीय स्तर की ज्यूरी भक्ति काल से संबंधित जितने लोग, इनका क्षेत्र बहुत बड़ा है, उन सब लोगों को ये 3 सदस्यीय ज्यूरी जो है वो जज करती है, जिस जजमेंट में प्रोफेसर माधव हाड़ा को, प्रोफेसर विश्वनाथ त्रिपाठी को, फिर उसके बाद प्रोफेसर शंभुनाथ जी को और पिछले वर्ष जो है इस वर्ष सुभाष राय जी को दिया जा रहा है। मतलब मेरा ये कहना है कि स्मृति सम्मान प्रोफेसर मनोज सिंह जी जो संयोजक हैं 2008 से ही उन्होंने शुरू कर दिया था, पर पिछले 5 वर्ष से इसको राष्ट्रीय स्तर पे पहचान दी गई। और इसकी ज्यूरी जो है, जैसे इस बार की ज्यूरी में प्रसिद्ध कथाकार प्रोफेसर काशीनाथ सिंह हैं, अशोक वाजपेयी हैं जो एक कवि हैं, और प्रोफेसर आशीष त्रिपाठी हैं जो हिंदी विभाग के प्रोफेसर हैं। तो इस तरह से प्रत्येक वर्ष ज्यूरी बदलती रहती है और ज्यूरी एक अनबायस्ड जजमेंट के तहत प्रोफेसर सुखदेव सिंह का जो पोर्टफोलियो है, जो संत साहित्य पे कार्य करता है, उसमें किसी भी तरह का पक्षपात न करते हुए कि देश में कोई भी धारा चलती रहे। संतों की जो धारा है वो हमको ये सिखाती है कि जिस तरह से सामाजिक समरसता लेके संतों ने इस देश को आगे बढ़ने का, भारत को एक सुनहरे पटल पर स्थापित कर किया, उसी संत साहित्य की परंपरा को ध्यान रखते हुए भी जो अध्येता है उनका चयन किया जाता है। इसमें किसी तरह का पक्षपात नहीं होता है और ज्यूरी जिसको डिसाइड करती है हमारा कबीर विवेक परिवार काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के प्रोफेसर मनोज कुमार सिंह और आशीष त्रिपाठी के सहयोग से प्रत्येक वर्ष ये कार्यक्रम कराता है, जिसमें हमारे परिवार की मुखिया मेरी माता जी श्रीमती भगवंती सिंह जी हैं, जो लगातार हिंदी विभाग में और बहुत सारे वो कार्यक्रम करती रहती हैं, व्याख्यान माला में भी सम्मिलित होती रहती हैं, बराबर लेखिका है। मेरा एक विषय है, मेरा विषय चूँकि हिंदी नहीं है, मैं जेनेटिक्स नॉन ब्रीडिंग की प्रोफेसर हूँ, पर फिर भी पिता की पुत्री होने की वजह से और बराबर अपने पिता के संपर्क में आए हुए अध्येता, जिसमें राष्ट्रीय स्तर से लेके अंतर्राष्ट्रीय स्तर के डेविड लॉरेंजन और लिंडा हेस, पिनुचिया गाराकी, पीटर फ्रेडलैंडर जैसे अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान हिंदी के विद्वान भी थे। और ये जान के आपको खुशी होगी कि देश विदेश के जो महत्वपूर्ण प्रेस हैं, जैसे राजकमल प्रकाशन से लेके विदेश के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस से भी मेरे पिताजी की किताब छपी, गोरखनाथ संत जिनके नाम पे गोरखनाथ मंदिर है, उन पर भी उन्होंने एक जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस से आई है गोरखवाणी करके एक पुस्तक जो है वो मेरे पिताजी ने लिखी है पीटर फ्रेडलैंडर के नाम से। तो इस तरह से जो उनका काम है उस काम को जीवित रखने के लिए, क्योंकि वो काम जो है वो सामयिक रूप से बदलता जा रहा है। पहले वो लेखनी थी,
और वो पांडुलिपि थी जिसको लोग कलम से लिखते थे, आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और गूगल जेमिनाई का युग है, उसमें भी पर आप डालेंगे, अगर आप, मैंने भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में और जेमिनाई में डाल के देखा कि सुखदेव सिंह स्मृति पुरस्कार क्या है, तो आपको जानकर आश्चर्य होगा, पिछले 5 वर्ष के पुरस्कार उस पर आ गए। तो हम ये चाहते हैं कि हमारा जो ये आज की नई जनरेशन है, जो एक सही दिशा में तो चल रही है पर बड़ी तेज़ी से दिग्भ्रमित भी हो रही है, उनको दिग्भ्रम से बचाने के लिए हमको संत साहित्य, जो संत है, खासकर जैसे यहाँ पर स्त्री सम्मान की हम बहुत बात करते हैं, और स्त्री सम्मान कभी कभी एक सूडो फेमिनिज्म में चला जाता है। महिला अध्ययन केंद्र की स्थापना यहाँ पे की गई है और एक महत्वपूर्ण विषय है जिसमें भक्ति साहित्य में जो स्त्री का, उसमें एक आंडाल और अक्क महादेवी का पर जिन्होंने, इनकी 2 रचनाएं हैं, श्री सुभाष राय जो इस वर्ष के सुखदेव सिंह स्मृति सम्मान के हकदार बने हैं, वो एक पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं, उनकी 2 रचनाओं के लिए जो उन्होंने भक्ति साहित्य में स्त्री का जो लेखन है अक्क महादेवी और आंडाल पर, उसके लिए उन्हें पुरस्कारित किया जा रहा है। तो एक तरह से ये सामायिक भी है, क्योंकि हम बातें करते हैं एक बंद कमरों में कि स्त्री को सम्मान मिलना चाहिए, और स्त्री सदियों से उसके बारे में हम लोग हमेशा चर्चा करते रहते हैं, और शायद इन्हीं इसी चर्चा के उद्देश्य से महिला अध्ययन केंद्र की स्थापना भी हुई। तो ये बहुत सामायिक विषय है, और मेरे ख्याल से जो अध्येता हैं, जो महिला अध्ययन पे कार्य करना चाहते हैं, वो सूडो फेमिनिज्म की तरफ न जाकर हमारे प्राचीन काल से जो संत साहित्य और पे काम करने वाले जो, और जो संत साहित्य से जुड़ी हुई जो स्त्रियां हैं, उनकी क्या दशाएं हैं, किस तरह से उन्होंने अध्ययन किया, और उनके अध्ययन काल में उनको किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ा, यह आज के युग की स्त्रियों को जानने के लिए बहुत आवश्यक है कि हम पुरानी चीज़ों से प्रेरणा लें कि अगर पुराने समय में, जिस समय कुछ भी नहीं था, अगर स्त्री इतनी चुनौती जोड़ के इस तरह के गंभीर विषय पर रिसर्च कर सकती है, तो आज भी फिर भी ये सब तरफ से डिजिटल इक्विप्ड और हर तरह से सुरक्षित हम एरा में प्रवेश कर चुके हैं। तो उन छात्राओं को ये प्रेरणा मिलेगी कि चुनौतियाँ हर काल में रही है, चाहे वो भक्ति काल हो या पुरा काल में। हम अपने देवी देवताओं को देखते हैं, उन्होंने भी चुनौतियों का सामना किया, और उसके बाद जब हम प्राचीन काल में आते हैं तो वहाँ भी हम देखते हैं कि स्त्री लेखन हमेशा से चुनौतीपूर्ण रहा है, और किस तरह से उन्होंने एक सांसारिक होते हुए भी उन्होंने इस तरह का अध्ययन किया। इसके लिए आज सुभाष राय जी बहुत ही बधाई के पात्र हैं, क्योंकि उनकी दोनों कृतियों को सम्मान मिला, और हम खुद हमारा ये परिवार खुद गौरवान्वित महसूस करता है जब हम इस तरह के अध्येता जैसे कि माधव हाड़ा हो गए, पुरुषोत्तम अग्रवाल हो गए, या विश्वनाथ त्रिपाठी जैसे लोगों को सम्मानित करके हमारा परिवार खुद सम्मानित हो जाता है। और इसमें एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के विद्वान पीटर फ्रेडलैंडर थे, जो संत साहित्य पे जिन्होंने रिसर्च किया था। एक समय कोरोना का काल था, जिस समय हम लोग प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे थे, तो हम लोगों ने ऑनलाइन करके पीटर फ्रेडलैंडर को भी सम्मानित किया था। तो यह सम्मान परंपरा चलती रहे, और इस सम्मान परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए मैं प्रोफेसर मनोज कुमार सिंह, जो इस कार्यक्रम के संयोजक हैं, उनको बार बार धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि काशी हिंदू विश्वविद्यालय में रहते हुए उन्होंने जिस तरह से छात्र और शिष्य की, गुरु और शिष्य की परंपरा का संभान वो कर रहे हैं, ये वास्तव में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सभी छात्रों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। सुखदेव सिंह की धर्मपत्नी हूँ, और काशी हिंदू विश्वविद्यालय का जो इंटरमीडिएट शिक्षण CHGS है, उसमें मैं हिंदी की अध्यापिका थी। जो कार्यक्रम चला है वो हम लोगों का मुख्य उद्देश्य है कि जो हमारे पति डॉक्टर सुखदेव सिंह थे, उन्होंने भक्ति काल पर और प्राचीन हिंदी साहित्य पर और व्याकरण पर उन्होंने बहुत कार्य किया। तो हम लोग चाहते हैं कि इस भक्ति साहित्य से जुड़े हुए जितने भी अध्येता हो, उनको हर वर्ष हम सम्मानित करें। ये जो मुख्य अतिथि हमारे हैं वो श्री सुभाष राय जी हैं, जिन्होंने अक्क महादेवी पर 2 पुस्तकें लिखी हैं, और जनसंचार विभाग में या पत्रकारिता विभाग में उनकी बहुत पैठ है, और वो बहुत ही सम्मानित व्यक्ति है, और निरंतर वो भक्तिपाल पर कार्य करते रहे। सुखदेव जी एक ऐसे विद्वान थे कि जो भी छात्र हिंदी में रिसर्च करते थे, वो चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी के हो, चाहे काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हो, काशी के हो, विद्यापीठ के हो, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के हो, चाहे रिसर्च वो किसी भी अध्यापक के अंडर में करें, लेकिन वो आते थे सिनॉप्सिस बनवाने के लिए प्रोफेसर सुखदेव सिंह के यहाँ ही, और वे कुछ नहीं करते थे, न पुस्तकें देखते थे, कुछ नहीं, बस आँख मूंद कर वो ऐसे सिनॉप्सिस बनाते जाते थे जैसे कि किसी रील से धागा निकल रहा, और छात्र जो भी आते थे रिसर्चर्स, वो अभिभूत हो जाते थे कि कहाँ
से इतनी बातें सर के दिमाग में आ जाती है। तो ऐसे वो अध्येता थे और उन्होंने इतना कार्य किया कि हिंदुस्तान ही नहीं, विदेश के स्तर पर भी उन्होंने बहुत सारे कार्य किए। और कबीर विजट पर उन्होंने लिंडा हेस, जो अमेरिका की प्रोफेसर है, उनके साथ काम किया, जो 6 एडिशन में वहाँ से छपा। और गोरखबानी पुस्तक भी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से छपी, जिसके भी उन्होंने लगभग 100 पदों का अंग्रेजी में अनुवाद किया। तो ये बहुत मैडम, पुरस्कार के तहत क्या दिया जाता है? जी, इस पुरस्कार के तहत हम लोग उनको काशी हिंदू विश्वविद्यालय का जो मुख्य गेट है उसको हम लोग प्रदान करते हैं, ताकि जो कोई काशी से जाए हमारे काशी हिंदू विश्वविद्यालय को याद करे, क्योंकि प्रोफेसर सुखदेव सिंह काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में ही प्रोफेसर थे। जी, एक बहुत ही तुच्छ प्रतीकात्मक हम लोग छोटी सी राशि से भी उनको आवाज दें। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। धन्यवाद।